अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कोडिंग विद CNC। आज हम लोग HTML और CSS की प्लेलिस्ट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जी फॉर्म किस तरह से क्रिएट होती है यूजिंग HTML टैग्स। आप लोगों ने फॉर्म्स देखे होंगे जिस तरह साइन अप या लॉगिन के फॉर्म्स बने होते हैं। जब भी आप किसी अकाउंट के लिए किसी भी वेबसाइट के लिए लॉगिन करते हैं तो उनके साइन अप का या लॉगिन का फॉर्म बना होता है। इसके अलावा और भी कॉन्टैक्ट के या डिफरेंट फॉर्म्स आप लोग फिल करते हैं। उसके बाद आप सबमिट करते हैं किसी भी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इवन अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो आपके पास फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपसे वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। तो हम देखेंगे इस तरह के जो फॉर्म्स हैं वो HTML के थ्रू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब HTML के टैग्स यूज़ करके आप लोग फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट इनपुट टाइप्स होती हैं फॉर्म के लिए। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, HTML के बेसिक टैग सेम रहेंगे। पहले HTML का टैग लगेगा, फिर हेड के बीच में टाइटल का। जैसे हेड का टैग बंद होगा तो हम बॉडी का टैग लगेगा। अब बॉडी के टैग में हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। फॉर्म क्रिएट करने के डिफरेंट इनपुट टाइप्स होती हैं। हम लोग अभी क्रिएट करके भी देखेंगे डेमो में कि किस तरह से फॉर्म क्रिएट होता है। बस मैं आपको थोड़ी सी इनपुट टाइप्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो इनपुट टाइप होती है वो टेक्स्ट होती है। टेक्स्ट का मतलब है, जिससे आपने कभी देखा होगा फर्स्ट नेम है तो एक सिंगल लाइन अगर आपने कुछ लिखना है जो सिर्फ आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो सिर्फ सिंगल लाइन में पूरी आ जाएगी, मतलब उसी में आपकी इन्फो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी टाइप हम लोग टेक्स्ट रखते हैं। और अगर आपको लग रहा है किसी आपके इनपुट में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आएंगी, कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं आएंगे, तो उसकी टाइप ऑफ नंबर रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कैलेंडर अटैच करना है किसी फील्ड के साथ, आपने डेट जो है वो सेव कर रही है, तो आप उसकी टाइप डेट रख सकते हैं। अब पासवर्ड में जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब आप लिखते हैं तो आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नज़र आ रहे थे, लेकिन पासवर्ड में आपको स्टैरिक या डॉट नज़र आते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने उस जो स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टाइप पासवर्ड रखी होती है। फिर रेडियो बटन, अक्सर आपने देखा होगा जब जेंडर आपसे पूछा जाता है तो दो छोटे छोटे से गोल से उसके साथ सर्कल टाइप लगे होते हैं, कुछ जिनमें से आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, जैसे मेल है, फीमेल है। तो आप इस तरह के जो जेंडर्स हैं, जेंडर या कोई भी ऐसे ऑप्शन जिसमें एक से ज़्यादा एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, तो उसमें हम लोग रेडियो बटन लगाते हैं उसकी टाइप। उसके बाद मल्टीपल अगर आपने सेलेक्ट करने, जैसे आपने अक्सर देखा होगा चेक बॉक्सेस होते हैं, तो आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस, जैसे आपसे डिपार्टमेंट सिलेक्शन की बात की जाए या आइटम सिलेक्शन की बात की जाए, तो आप डिफरेंट आइटम पे टिक करके उनको सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम टाइप यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। इसके अलावा टेक्स्ट एरिया, जिस तरह की टाइप टेक्स्ट जो है वो सिंगल लाइन होती है। अगर आपने मल्टीपल लाइन, जैसे आपने कमेंट्स वगैरह लिखना होता है तो आपको बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है, या आपने एड्रेस ऐड करना है तो उसमें एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया में जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो होती है रोज़ और कॉलम। हम लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल हमारी जो है हमारी रोज़ होती हैं और वर्टिकल हमारे कॉलम्स होते हैं। तो आपने खुद डिसाइड करना है आपने कितना बड़ा बॉक्स बनाना है, उसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है। इसके अलावा सेलेक्ट ऑप्शन आपने देखा होगा अक्सर जगह पे फॉर्म पे जब आप फिल कर रहे थे तो आपको सिलेक्ट बॉक्स दिया जाता है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं जी कि मतलब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है वो दी जाती है, आप उसको ड्रॉप डाउन में से कोई ना कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट का जो टैग है वो यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं। इसके अलावा नीचे आपको बटन नज़र आता है, साइन इन का, साइन अप का। बटन की 3 टाइप्स होती हैं। बटन की टाइप बटन होती है, बटन की टाइप सबमिट और रीसेंट। बटन की अगर टाइप बटन रख देंगे तो वो कोई नो एक्शन होता है। जो हम नेटो जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे उससे हम देखेंगे कि बटन की टाइप बटन हम लोग उस वक्त रखते हैं जब हमने उसको एक्स्ट्रा ऑन क्लिक फंक्शनलिटीज़ देनी होती हैं, तो हम अपने बटन की जो एक्चुअल टाइप होती है वो बटन रखते हैं, ताकि हमारे बटन का खुद का कोई एक्शन ना हो, जो भी एक्शन हो वो ऑन क्लिक फंक्शनलिटी पर हो, जो हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना जहन में रखना है कि बटन की 3 टाइप्स होती हैं। बटन, सबमिट। सबमिट ही होता है जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। और रीसेट में क्या होता है, जब आप टाइप रीसेट रखते हैं तो आपका जो फॉर्म जितनी वैल्यूज आपने फिल की होती हैं वो सारी एम्प्टी हो जाती हैं और आपका फॉर्म बिल्कुल रीसेट हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं जी किस तरह से हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे हम लोग जाके देखते हैं किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं थ्रू HTML। अच्छा जी, हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। फाइल में हम न्यू टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग सेव कर लेंगे फॉर्म डॉट HTML, उसी फोल्डर में करेंगे जिसमें आप लोग पहले से प्रैक्टिस रख रहे हैं अपनी। इससे पहला टैग हमारा रहेगा जी HTML का। उसके अंदर सेम हम लोग हेड का टैग लगाएंगे। हेड के अंदर हम लोग लगाएंगे जी टाइटल का टैग। ठीक है, टाइटल के अंदर हम लिखेंगे जी फॉर्म क्रिएशन। ओके, अब जैसे ही हेड का टैग बंद होगा हम यहाँ से बॉडी का टैग लगाएंगे। ठीक है जी, बॉडी के टैग के अंदर से हम फॉर्म का टैग शुरू करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने से पहले सबसे पहला जो हमारा टैग लगेगा वो होगा जी फॉर्म टैग।
ठीक है जी। फॉर्म के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, लेबल और इनपुट। जिस तरह से अक्सर आपने फॉर्म देखे होंगे जिसमें लिखा होता है एंटर फर्स्ट नेम और आगे टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो जो एंटर फर्स्ट नेम है वो एज ए हमारा लेबल एक्ट करते हैं, मतलब जो हम लोग को बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने यहाँ पे क्या एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी लेबल, ठीक है। इस पर हम लिखते हैं जी फर्स्ट नेम, ठीक हो गया। अब लेबल के बाद फर्स्ट नेम जो है सिंगल टेक्स्ट होता है, तो इसलिए इसकी इनपुट टाइप क्या रहेगी, टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट लेबल, ठीक है जी। हम नेक्स्ट लेबल लिखते हैं जी लास्ट नेम, ठीक है, ठीक है। लास्ट नेम में हम लोग उसके बाद जी हम लास्ट नेम भी सिंगल लाइन होता है, तो उसको भी हम इनपुट टाइप क्या रख देंगे, इनपुट टाइप हम रखेंगे जी टेक्स्ट। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। हम सेव करते हैं, एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट किस तरह से जनरेट हो रही है। अच्छा जी, हमने देखा फर्स्ट नेम, उसके आगे इनपुट मतलब वैल्यू एंटर करने के लिए बॉक्स है जिसको इनपुट टाइप टेक्स्ट कहते हैं, फिर लास्ट नेम और इसके आगे भी बॉक्स है। अब हम चाह रहे हैं कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम से नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि BR का टैग होता है फॉर द नेक्स्ट लाइन। तो जहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम की फर्स्ट नेम की है वहाँ हम लोग BR का टैग लगा देंगे, ठीक हो गया। BR का टैग लगाने का फ़ायदा ये रहेगा कि हम लोगों का जो लास्ट नेम है वो नीचे वाली लाइन में चला जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं जी हमने लास्ट नेम एंटर कर दिया। हम देखते हैं कि रेडियो बटन हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो हर इनपुट टाइप के बाद हम लोग BR लगा देंगे ताकि वो जो नेक्स्ट लेबल है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। अब हमारा नेक्स्ट लेबल बनता है जी जेंडर, ठीक है जी। जेंडर हम लोग लिखते हैं और जेंडर में हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या दो या तीन ऑप्शन होते हैं जिनमें से हमने एक सेलेक्ट करनी होती है। तो हम लिखते हैं जी इनपुट टाइप, हम इसकी रखेंगे जी रेडियो, ठीक है। और इसमें आपने ये करना है, इनपुट टाइप रेडियो अगर आप रख रहे हैं तो इसकी आपने नेम इसका रखना है एक, जो इसका एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जिसको हम जेंडर रखेंगे। क्योंकि हम दो या तीन जितनी भी ऑप्शंस देंगे उनमें हम लोग चाह रहे हैं तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन या दो में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें आप चाह रहे होते हैं कि कोई एक सेलेक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपने तमाम रेडियो बटन्स का जो नेम है वो सेम रखना है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई वैल्यू, वैल्यू हमारी फ़ीमेल की, वैल्यू फ़ीमेल ही रहेगी। तो हमने इस तरह से इनपुट टाइप लगा ली। अब इसके बाहर हम लोग इसका लेबल लिखेंगे कि हम लोग चाह क्या रहे हैं कि किस तरह से आए, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इनपुट टाइप मेल भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। इसका नेम बिल्कुल सेम रहेगा और वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, मेल, ठीक है। यहाँ भी हम लिखेंगे मेल, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और लिख लेते हैं, ठीक है जी। हम लिखते हैं इनपुट टाइप, इसका भी नेम जेंडर रहेगा और इसमें एनी अदर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। हमने लिख लिया जी एनी अदर और हम इसको सेव करते हैं और हम देखते हैं किस तरह से हमारी आउटपुट जो है वो जनरेट हुई है। ये देखें मेल, फीमेल और एनी अदर। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये हमने क्यों लिखा है, ये एक्चुअली में लेबल, अगर मैं ये नहीं लिखती, सपोज़ मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से फीमेल गायब हो जाएगा। ये एक्चुअली में जो हम लिख रहे हैं इनपुट के बाद वो लेबल है, और ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू जो हम चाह रहे हैं कि बैकएंड पे जाकर सेव हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इनपुट टाइप रेडियो रखी जिसमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगी एक वक्त में, ठीक है जी। कोई एक हम लोग चाह रहे हैं कि सिलेक्ट हो, इसलिए हमने इसका नेम क्या रखा, सेम। देखो इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगी, दो इकट्ठे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जब अगर आप चाह रहे हैं कि सब में से कोई एक सिलेक्ट हो तो आपने नेम सेम रखना है, ठीक हो गया जी। हम इसके बाद फिर से BR का टैग लगाते हैं, ठीक है जी। अब हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। हम लेबल लगाते हैं, सपोज़ हमने लगाया सिलेक्ट योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ज़ाहिर है मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने लगाया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक हो गया। इसमें भी सेम वैल्यू हम रख लेते हैं, इसमें हमें नेम रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑप्शन देना चाहते हैं कि एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकें। गार्डनिंग, ठीक है जी। इसको बंद करेंगे और बाहर इसका लेबल लिखेंगे गार्डनिंग,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया, हम चाह रहे हैं अगली लाइन में आए अगला वाला, तो हम बी आर लगा लेते हैं। फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। अब 2-3 लिख लें, 3 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक गार्डनिंग रख लिया, एक हमने नेट सर्फिंग रख लेते हैं, जो आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स को शौक होता है। उसके बाद हम रख लेते हैं आउटिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एनीथिंग जो आपको लग रहा है आपके फॉर्म के साथ जानी चाहिए। सेव करें और देखें क्या आउटपुट जनरेट होती है। ये अच्छा, ये देखिए सिलेक्ट योर इंटरेस्ट आप चाह रहे हैं गार्डनिंग भी नेक्स्ट लाइन पर ही आए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लेबल के बाद ही बी आर लगा लें। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बी आर किस काम के लिए यूज़ होता है। आप इनमें से 1, 2, 3 जितने भी आपका दिल करे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, हाउ मच यू वांट। अब ये हमने देख लिया जी चेक बॉक्स किस तरह से रखता है। अब नेक्स्ट हमारा जो हम लोगों ने नेक्स्ट जो देखना है वो देखना है डेट। अब सपोज़ हम चाह रहे हैं हमारा लेबल है बर्थ डेट, ठीक है। अब बर्थ डेट ऑब्वियसली डेट टाइप होनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इनपुट की टाइप क्या रखेंगे जी, डेट। ठीक हो गया, सेव कर लें और देखते हैं किस तरह से आउटपुट जनरेट होती है। ये इस तरह से हम लोग डेट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर आपकी फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बी आर लगा लेते हैं क्योंकि अगला टैग हम लोग चाह रहे हैं बाद में आए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने देखा सिलेक्ट में यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है वो किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, अब हमारा लेबल लगेगा, सपोज़ हम जा रहे हैं जी अपना फेवरेट फ्रूट सेलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट। ठीक हो गया। अब हम इसको ड्रॉप डाउन देना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है सिलेक्ट का टैग। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर आपने ऑप्शंस रखनी है, ऑप्शंस। ठीक है, अब पहला तो होता है सिलेक्ट, हमेशा आपको नज़र आ रहा होता है कि ड्रॉप डाउन में सबसे पहली ऑप्शन सिलेक्ट ही होती है। उसके बाद 2-3 ऑप्शन हम लोग रख लेते हैं। ठीक है जी, हमने एक रख ली एप्पल, कुछ भी आप फ्रूट्स लिख लीजिए, कोई भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको ड्रॉप डाउन में देना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। मैंगो, ऑरेंज, कुछ भी आप लिख लें और इसको सेव करें। अब हम देखते हैं किस तरह से आ रहा है। ये देखें, आपने सेलेक्ट किया, कोई भी आपकी जो फ्रूट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास बनता है जी, हमने देखा एक हमने न्यूमेरिक फॉर्म में रखा था। सपोज़ आपको कहा जाता है एंटर, मतलब ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें सिर्फ नंबर ही एंटर होने हैं, तो हम लेबल लिखते हैं एज का। ठीक है, हम लिखते हैं दी एंटर एज। ठीक है, अब एज ऑब्वियसली न्यूमेरिक फॉर्म में ही डेफिनेटली होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसकी इनपुट टाइप क्या रख सकते हैं, नंबर। ठीक है, इस सिर्फ मैं आपको टाइप्स का यूसेज बता रही हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लिख सकते हैं। अब सेलेक्ट के बाद हम लोग बी आर लगा देते हैं ताकि हमारा जो एंटर एज वाला टैब है वो सेलेक्ट वाले टैब के बाद आए। ठीक है, अब इसके अंदर हम न्यूमेरिक नंबर माइनस या प्लस करा सकते हैं। ठीक है, ये होती है न्यूमेरिक, जिसमें आप सिर्फ नंबर एंटर करते हैं, अब इसमें अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते। अगर आप अल्फ़ाबेट क्लिक भी करेंगे तो वो इसमें टाइप करने की ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, जैसे मैं ABC कर रही हूँ तो नहीं, वो राइट नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक टाइप, अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म्स पे ऑप्शन होती है चूज़ फाइल, उसमें आप अपनी इमेजेस या कोई फ़ाइल चूज़ करके जो है उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नंबर के बाद बी आर लगा देते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम में आए। उसके बाद हम लेबल लिखेंगे जी, सपोज हम कोई भी फोल्डर उनसे देना चाह रहे हैं, सिलेक्ट योर फाइल। ठीक है, उसके लिए जो इनपुट टाइप यूज़ होती है वो होती है फाइल, मतलब आप लिखें इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। जैसे आप किसी चीज़ की टाइप फाइल लिखेंगे, मतलब इनपुट की टाइप फाइल लिखेंगे, तो वो आपके सिस्टम को एक्सेस करने की ऑप्शन देगा। ठीक है, और आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करते हैं और ये देखें चूज़ फाइल, आप इसमें से कोई भी फाइल सेलेक्ट करें और इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से आप चूज़ फाइल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से बी आर लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने तो ऑलमोस्ट सारी टाइप जितनी भी हमने डिस्कस की थी वो हमने देख ली। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट सिंगल लाइन होता है, फिर आपके पास रेडियो बटन है,
फिर हम लोगों ने चेक बॉक्सेस देखे, फिर हम लोगों ने डेट टाइप देखा, फिर हम लोगों ने सिलेक्ट ऑप्शंस देखे, फिर हमने देखा नंबर वाली टाइप किस तरह से यूज़ होती है और फाइल की यूज़ होती है। अब हम सपोज़ लास्ट में लिखना चाह रहे हैं, अब हमने सिंगल टेक्स्ट तो देख लिया, हमने ये नहीं देखा कि मल्टी लाइन्स अगर हमने लिखने तो हम क्या करेंगे। सपोज़ हम लिखना चाह रहे हैं ऐड योर कमेंट्स, ठीक है। आप कमेंट्स ज़ाहिर डबल लाइन मल्टी लाइन हो सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए टेक्स्ट एरिया। उसके लिए आपने इनपुट टाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में आप रोज़ एंड कॉलम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सपोज़ हम चाह रहे हैं जी हमारी 4 रोज़ हों और कॉलम्स के लिए COLS यूज़ होता है और कॉलम हमारे कोई 9 हो। कॉलम हमारे कितने हो जी 9, ठीक है। 9 कॉलम हम लोगों ने ऐड कर लिया। हम सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से नज़र आता है। सेव, ये देखिए इस तरह से बॉक्स आपको नज़र आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कॉलम्स और भी हों तो 19 कर लें, बेशक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बन जाएगा। जितने भी आपको बॉक्स चाहिए आप वो कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो आपके मल्टीपल लाइंस आप इसमें लिख सकते हैं, जितना मर्जी आप लिखें मल्टी लाइंस, ठीक है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का अपना टैग होता है, इसमें रोज़ और कॉलम आपने डिसाइड करनी है। ये हमारी इस तरह से 4 रोज़ हैं और ये 19 कॉलम। आप और लंबा कॉलम बढ़ा देंगे तो और बड़ा हो जाएगा बॉक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लास्ट में आ जाते हैं बटन्स। जैसे हमने बटन्स की टाइप्स पढ़ी, बटन की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। हम लोग जो लॉगिन या साइनअप के लिए करते हैं वो हम सबमिट का ही यूज़ करते हैं। तो बटन लगाएंगे हम लोग और इसकी टाइप क्या रखेंगे, आपको तीनों टाइप नज़र आएंगी मेन्यू की, हम फिलहाल अभी यूज़ नहीं करें। बटन, रीसेट और सबमिट। तो फॉर्म सबमिट करना होता है तो हम सबमिट का बटन लगा देंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप देखें बटन नज़र नहीं आएगा, सिर्फ उसकी टाइप डिसाइड हुई है ये। अब आपको बटन नज़र नहीं आ रहा, आपने बटन के ऊपर लिखना क्या है। सपोज़ हम लिखना चाह रहे हैं जी साइन अप, कि ये वाला सारा फॉर्म फिल करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको साइन अप लिखा हुआ नज़र में आएगा। टेक्स्ट एरिया के बाद हम लोग BR लगा देते हैं ताकि हमारा फॉर्म थोड़ी बेटर कंडीशन में लगे, ये, ठीक है। अब अगर रीसेट का बटन आप लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने टाइप कर रख देनी है रीसेट, और बटन की टाइप बटन रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। वो जो हम जावा क्लासेस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे बटन की टाइप बटन रखने की ज़रूरी होती है, ठीक हो गया। अब साइन अप की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, रीसेट। रीसेट हमने देखा तो यहाँ पे रीसेट, और इस तरह से अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, न्यूमेरिक, चूज़ फाइल, और हमने ऐड कमेंट्स और साइन अप और रीसेट के बटन जो है वो यूज़ किए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML टैग्स। हमने फॉर्म के डिफरेंट इनपुट्स देखे और उनको अप्लाई करके देखा। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, लर्न कोडिंग विद CNC. Share our channel with your friends. Subscribe our channel for better understanding of code. You can create a better front-end design by getting to our channel. Thank you.